जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय, ह्रीम ओम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से क्या नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और यदि की जा सकती है तो उसका क्या तरीका है? कृपया यह बताने की कृपा करें। सबसे पहले शिवजी सहस्त्र नाम स्तोत्र का जो पाठ किया जाता है इस पर्टिकुलर काम के लिए, इसके लिए आपको कम से कम शब्द यूज कर रहा हूं कि कुछ नियम कानून है, उनका पालन तो करना ही करना पड़ेगा। कोई भी अनुष्ठान किया जाए, उस अनुष्ठान के जो देवता होते हैं उन देवता की पहले दिन और आखिरी दिन विधिवत संपूर्ण षोडश उपचार पूजा की जाती है। और बीच में यदि कोई उनका दिन आ गया तो उस दिन भी करना होती है। अब चूंकि जैसे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, तो शिव जी की पूरी पूजा होगी, रुद्र अभिषेक वो आपको कराना होगा। यदि सोमवार का दिन पड़ रहा है तो शुभ मुहूर्त में आपको प्रारंभ करना है, शुभ नक्षत्र में प्रारंभ करना है। और जब भी यह प्रारंभ करे शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, यह विशेष मुहूर्त देख करके करें, नक्षत्र देख करके करें। और साथ ही साथ में ये देखें कि उस दिन शिव का वास है या नहीं है। शिववास भी आपको देखना होगा, अग्निवास भी देखना होगा, भद्रा का वास भी देखना होता है। और शिव सहस्त्र नाम करने के पहले जो व्यक्ति ये पाठ करता है उस व्यक्ति को पूरे नियम धर्म का पालन करना पड़ता है। यानी सूतक पातक वालों के यहां पे नहीं जाना, जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ उसके यहां नहीं जाना, किसके यहां मृत्यु हो गई है उसके यहां नहीं जाना, अशुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करना, स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करना, कंबल के आसन पर सोना, स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा, ये जो 10 राक्षस हैं इन राक्षसों से दूर रहना। और शिव जी के जो सहस्त्र नाम है उनका पाठ करना, बीड़ी सिगरेट जर्दा चूना नशे की चीज से दूर रहना, स्त्री से भी दूर रहना, खुद स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन करना, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ की जाती है। और यह पूजा पाठ करने के पहले कलश की स्थापना होती है, रुद्र कलश की स्थापना करना होती है। रुद्र कलश की स्थापना के बाद में चूंकि बड़ा अनुष्ठान होता है शिव सहस्त्र नाम, इसका पाठ करने से, इसका जप करने से या अनुष्ठान कराने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर के अंदर यदि कोई क्लेश है, दुख है, अशांति है, दरिद्रता है, तो यह सब शिव सहस्त्र नाम का
शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान कराने से यह सब चीजें शांत हो जाती हैं। इसमें विधि विधान यह है कि एक तो न्यास भी आपको करना होता है, तो दिगन्यास होता है, करन्यास होता है, हृदय का न्यास होता है। इस प्रकार से 3-4 प्रकार के न्यास होते हैं, वह सब न्यास करना होते हैं। रोजाना शिव जी का रुद्र अभिषेक करना होता है। पाठ सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही किया जा सकता है। और जब अभिषेक होता है श्री भोलेनाथ का, तो उस अभिषेक के दौरान आपको भोलेनाथ को जो सबसे ज्यादा प्रिय पसंद है वो है चंदन, चंदन का इत्र, बेलपत्री और भांग। ये 4 चीज अवश्य चढ़ाना चाहिए। बाकी जो भी नियम है शिव सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करने का, उसमें सब लिखे हुए हैं कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। घी का दीपक लगाया जाता है, सात्विक भोजन किया जाता है, लहसुन प्याज से दूर रहना पड़ता है। कोई भी गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है, जिससे कि आपका मन विचलित हो। तब ही जाकर के ये ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, इनको आप हटा सकते हो, काट सकते हो। और जो भी अनुष्ठान करने वाले के लिए आते हैं ब्राह्मण देवता, उन ब्राह्मण देवता को भी ये शिव सहस्त्र नाम का पाठ बोलते अच्छे से आना चाहिए। वास्तु पूजन करना होगा, काली मां को बिठाना होगा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को भी बिठाना होगा, गौरी गणेश की पूजा करना होगी, सप्तघत मातृका की पूजा करना होगी, षोडश मातृका की पूजा करना होगी, चतुष्षष्ठी योगिनी की भी पूजा करना होगी, क्षेत्रपाल देवता और वास्तु देवता को भी आपको बुलाना होगा। तो एक पूरा अनुष्ठान होता है। और एक दिन के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाती है। कम से कम बात कर रहा हूं, 21 दिन का अनुष्ठान होता है। आप चाहे तो 2 ब्राह्मण रख ले, आप चाहे तो 5 ब्राह्मण रख ले, तब जाकर के आपको शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का ये फल प्राप्त हो सकता है। तो इसमें कठिनाई केवल एक ही चीज होती है कि जो पाठ करने वाले ब्राह्मण आते हैं, उनके यहां भी किसी प्रकार का सूतक पातक नहीं होना चाहिए कि वो आपके यहां पे अनुष्ठान करने के लिए आ गए, संकल्पित हो गए और उनके यहां पे किसी की मृत्यु हो गई, उनके यहां पे किसी परिवार में किसी के यहां जल्दी बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं थी, पर यदि हो जाता है किसी वजह से, तो उसका अनुष्ठान खंडित होने का डर रहता है। तो इसके लिए भी नियम बताए गए हैं। नियम ये बताया गया कि जब भी कोई भी ब्राह्मण देवता का वरण हो जाता है पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, तो उसके पहले नांदी श्राद्ध कर्म, एक ये विशेष पूजा होती है, ये पूजा करना चाहिए। इस दौरान यदि घर में किसी का सूतक हो जाता है, पातक हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो इसका दोष नहीं लगता है। और अपनी दिल से, खुशी से ब्राह्मण देवता को अनुष्ठान संपूर्ण होने पर दक्षिणा देना चाहिए, कपड़े दान देना चाहिए, वस्त्रों का दान देना चाहिए। और इसमें अनुष्ठान में हवन अवश्य करते हैं। जितना भी सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है उसका 1/10 हवन करना अनिवार्य होता है। और जितना हवन किया उसका भी 1/10 से तर्पण करना होता है, और उसका भी 1/10 से मार्जिन करना होता है, और उसके भी 1/10 से ब्राह्मण भोजन या कन्या पूजन कराना होता है। तो इन नियमों का यदि कोई ब्राह्मण पालन करे, तो ऐसे ब्राह्मण को आप वरण करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करके नकारात्मक ऊर्जा, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जिससे विवाह रुक रहा हो, जिससे घर का, मकान का कंस्ट्रक्शन रुक रहा हो, किसी की शादी ब्याह रुक रही हो, किसी की सर्विस रुक रही हो, किसी की शिक्षा रुक रही हो, किसी के यहाँ बार बार कोई क्लेश होता हो, बार बार अशांति होती हो, बार बार दूध ढुलता हो, इस प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो आप समझ जाना चाहिए घर के अंदर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का अनुष्ठान किया जाता है, रुद्र अभिषेक किया जाता है, न्यास किया जाता है, और तदुपरांत हवन, यज्ञ, पूजन, ब्राह्मण भोजन, ये सब करना होता है। जय माता दी,
जय मां कामाख्या। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम हं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं होम ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम।